हेलो फ्रेंड्स। परसेंटेज को लेकर अभी तक काफ़ी लर्न करने की कोशिश रही है। कुछ और अच्छे क्वेश्चंस बिना समय लिए आज फिर से शेयर करने का भाव है। लेट अस कम टू द क्वालिटी क्वेश्चंस एंड लेट अस ट्राई टू शेयर विद सम क्वालिटी आइडियाज। क्वेश्चन आपके सामने है। इनकम टैक्स इज रेज फ्रॉम, इनकम टैक्स कितना कर दिया गया 4 पैसा टू 5 पैसा, मतलब एक फैक्टर को हमने 4 से 5 कर दिया। बट रेवेन्यू इज इंक्रीज बाई 10% ऑनली, बट उसका जो रेवेन्यू है वो 10% बढ़ता है। फाइंड द डिक्रीज परसेंट इन द अमाउंट टैक्स्ड, तो उसका जो अमाउंट टैक्स किया गया है वो कितना परसेंट डिक्रीज होता है। ये सेकंड फैक्टर हमारे लिए अननोन है और इसका इम्पैक्ट मिलके कितना आता है। ये आता है रेवेन्यू कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, 10 ही परसेंट इंक्रीज हुआ। इट मीन्स 11/10 हुआ। ये इन क्वेश्चंस पे सोचने और करने का बड़ा अच्छा तरीका है। आप मिनिमम पॉसिबल टाइम में ऐसी बातों से क्वेश्चंस को कंक्लूड कर सकते हैं। इस 5/4 को इधर शिफ्ट करता हूं तो ये अननोन फैक्टर हमारे पास कितना बनेगा, ये बन गया हमारे पास 44/50। इट मीन्स जो चीज पहले 50 थी वो कितनी घट के रह गई, 44 रह गई, 6 की घटोत्तरी हो गई 50 के पीछे। एंड 6 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50? आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 12। यही क्वेश्चन की डिमांड थी, डिक्रीज परसेंट इन अमाउंट टैक्स। आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी 12। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के ये क्वेश्चंस अगर आप ऐसे पहलू ऐसे एंगल से देखते हैं तो चीजें हमेशा आपको काफी आसान दिखाई पड़ेंगी। आई होप द आइडिया इज क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। Ticket for admission to an exhibition was ₹5 and it was later reduced by 20%. टिकट के प्राइस को कितना रिड्यूस किया गया, 20% रिड्यूस किया गया। इट मीन्स जो फैक्टर पहले 5 था वो कितना रह गया, 4 रह गया। 20% रिड्यूस करना, 80% पर लेके आना, उसका 4/5 कर देना। As a result, the sale proceeds of the ticket increased by 44%. टिकट्स का सेल कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, 44% इंक्रीज हुआ। 144 हुआ 100 से। What was the percentage increase in number of visitors? उसके नंबर ऑफ विजिटर्स पे क्या इंपैक्ट आता है। 4/5 into this is the impact on number of visitors. Same way we were doing the last question, same पैटर्न पे आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको 4 के साथ 36 की पिक्चर बन गई, 5 के साथ 20 की पिक्चर बन गई। जो चीज 20 थी वो 16 बढ़ के 36 हो गई। 16 is what percent of 20? Percentage increase, the answer should be 80%. काफी अच्छे से अप्लाई होता है ये मेथड, काफी इंपॉर्टेंट है। काफी क्वेश्चंस में हमको बढ़िया तरीके से हेल्प करता है। काफी स्मार्ट एंगल है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। डेटा कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेजेस के अंदर नहीं होता, 44 और समथिंग एल्स, तो उस तरीके की बातों को भी यहां हम ब्यूटीफुली मैनेज कर पाते हैं। आई होप द आइडिया इज क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। एक सिटी के अंदर 45% ऑफ मेन आर मैरिड। मैं मान के चलता हूं 100 का बेस,
100 आदमी थे, मैरिज कितनों की हुई? 45 की। एंड 25% ऑफ वुमेन आर मैरिड। मैरिड वुमेन कितनी है? अगेन 25%। कंसीडरिंग दैट नोबडी इज मैरिड मोर देन वंस, देखो अगर 45 आदमी मैरिड है तो 45 ही औरतें भी उनके साथ मैरिड है। तो जो 25% हमारी वुमेन है मैरिड है, 25% की वैल्यू किससे रिलेट हो गई? 45 से। वुमेन कितने डिसाइड हो गई? 4 गुना कर दूं तो नंबर ऑफ वुमेन डिसाइड हो गई 180। 180 में से 25% 45 वुमेन 45 मेन के साथ मैरिड है। टोटल मेरे पास कितनी पॉपुलेशन है? 180 प्लस 100 280। और मैरिड कितने हैं? 90 प्लस 90 दैट इज सॉरी 45 प्लस 45 दैट इज 90। 90 इज व्हाट परसेंट ऑफ 280? यही क्वेश्चन की डिमांड है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं चीजों को। 900 बाई 28 कैंसिल करता हूं। 28 84, 28 56, 4 40 अप्रॉक्सीमेट। लास्ट में चीजों को अप्रॉक्सीमेट किया है, इस बात को भी हम समझ लें। इससे ज़्यादा नज़दीक जाने की हमको आमतौर पर ज़रूरत नहीं होती है। अपने टाइम को सेव करने का भाव हमको हमेशा रहना चाहिए। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। Income of a broker remain unchanged, though the rate of commissions increased from 4% to 5%. एक फैक्टर आपका 4 से 5 हो गया, दूसरा फैक्टर नहीं मालूम, बट हम चाहते क्या हैं? दूसरा फैक्टर क्या हमारा? परसेंटेज स्लम्प ऑफ द बिजनेस इन द बिजनेस। इनकम क्या रहनी चाहिए? अनचेंज। अनचेंज के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? 1 लाने का मतलब इस फैक्टर को हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ये फैक्टर की वैल्यू क्या बन गई? 4/5। जो चीज पहले 5 थी वो 4 रह गई, 1 घट गई, 5 के पीछे घट गई, तो 1/5 जो हमारा होगा वो कितने के बराबर होगा? वो 20% के बराबर होगा। परसेंटेज स्लम्प इन द बिजनेस इज 20%, दैट इज। फिर से 2-3 क्वेश्चंस बोले मैंने, सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस को लिया जा सकता है, बड़े अच्छे से और बड़े स्मार्टली लिया जा सकता है। इस बात को हम नोटिस करें। आई होप वंस अगेन द आइडिया इज क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। बोलता है मिस्टर एक्स बिजनेसमैन हैड द इनकम इन ईयर 2010 सच दैट। 2010 में एक्स एक बिजनेसमैन है, उसके इनकम की बातें कर रहा है। और लास्ट में अगर हम क्वेश्चन की डिमांड देखें तो व्हाट वाज इन्वेस्टमेंट इन ईयर 2010। 2010 में वो हमसे इन्वेस्टमेंट की डिमांड कर रहा है। ऐसे में पूरी स्टेटमेंट को लेकर चलेंगे, बट एक ऑप्शन के साथ लेकर चलेंगे। मैं 3 ऑप्शंस में से एक बीच का रास्ता लेते हुए मिडिल वैल्यू के साथ मूव करता हूं। 2010 में मैं उसके इन्वेस्टमेंट को 1,05,000 मान के चलता हूं। 1,05,000 का उसने इन्वेस्टमेंट किया। देखते क्या हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएंगी। प्रॉफिट कितना अर्न किया उसने? 20% ऑन द इन्वेस्टमेंट। 20% का मतलब 5वां हिस्सा, 5वां हिस्सा मतलब 21,000। 21,000 का ये प्रॉफिट उसके अंदर ऐड कर दूं तो उसकी इनकम बन गई 1,26,000। आई होप एग्रीड। 2011 आ गया, इन्वेस्टमेंट 5,000 कम कर दिया गया, 1,05,000 से 5,000 कर दिया गया और स्टिल हैड द सेम इनकम। 1,00,000 की अब इन्वेस्टमेंट है और इनकम अभी भी कितनी है? सेम, 1,26,000।
अब उसका परसेंटेज प्रॉफिट, 26,000 का प्रॉफिट 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे कितने परसेंट बनेगा? 26% का प्रॉफिट बनेगा। पहले प्रॉफिट कितना था? 20% का प्रॉफिट था। प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ? 2011 में प्रॉफिट 6% इंक्रीज हुआ। यही क्वेश्चन की डिमांड थी, कंडीशन जहां पे सेटिस्फाई होती है, क्योंकि उसने बोला है परसेंट प्रॉफिट अर्नड इन 11 इज इंक्रीज्ड बाय 6% एंड दैट इज बीइंग इंक्रीज्ड बाय 6%। लंबी सी स्टेटमेंट है, ऑप्शन की हेल्प से मैंने क्वेश्चन बोला है। मुझे लगता है आप आसानी से ऐसी बातों को इस तरीके से समझ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। द 2/3 men in a village। 3 का बेस लेके चलता हूं, 3 में से 2 क्या होंगे? मैन। टोटल 3 का बेस है, ये हमारी मैन कैटेगरी, और ये एक पार्ट हमारा क्या हो गया? वुमेन कैटेगरी। लेट अस सी आगे क्या बोलता है। 80% ऑफ मेन, 70% ऑफ वुमेन आर लिटरेट। 2 का 80%, 1 का 70%, 0.7। ये हमारी लिटरेट कैटेगरी है। 40% ऑफ द लिटरेट मेन, 30% ऑफ द लिटरेट वुमेन आर ग्रेजुएट। 40%, 16 का 40%, 0.64। 30% of the literate women, 0.21. This is the, we can say, जो हमारी लिटरेट कैटेगरी है, और उसके अंदर ये हमारी कौन सी कैटेगरी है? ग्रेजुएट। नेक्स्ट क्या बोलता है? 20% ऑफ ग्रेजुएट मेन, 0.64 का 20%, 0.128। ये हमारी कौन सी कैटेगरी है? हु हैव गवर्नमेंट जॉब्स। व्हाट अबाउट वुमेन? 25% ऑफ ग्रेजुएट वुमेन, 0.21 का 25, अप्रॉक्सीमेट 0.05। ये हमारे पास कौन सी कैटेगरी आ गई? ये कैटेगरी मिलके हमारी 0.178 बन गई, जो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर है। वर्किंग पॉपुलेशन of that village, it what percent of the total population? ये वर्किंग पॉपुलेशन है कितने पे? सॉरी, कितने पे है ये वर्किंग पॉपुलेशन हमारी? टोटल कितना पॉपुलेशन लिया था हमने? 2 + 1 3 लिया था। 3 से डिवाइड कर दो तो ये हमारी क्या बन गई? परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। परसेंटेज बना देता हूं, इंटू 100 कर दूंगा। कैलकुलेट करते हैं इसको तो मुझे लगता है इट कम्स टू बी नियर बाय 6%, अप्रॉक्सीमेट। ध्यान रहे। एग्रीड? आई होप once again the question is clear. Let us go for the next one. Raju's monthly salary 20% more than Anu's salary. Ravi's monthly salary is 1,500 more than the Anu's salary. राजू, अनुज और रवि की बातें हो रही हैं। तीनों दोस्तों के नाम लिख देता हूं, राजू, अनुज, रवि। मंथली सैलरी के कंपैरिजन ऊपर दिए गए हैं। सम ऑफ राजूज, रवीज एंड अनुज ईयरली सैलरी। ऊपर मंथली सैलरी की बातें कर रहा था तो यहाँ पे ईयरली सैलरी की बातें कर रहा है। आप सबसे पहले तो 12 से भाग करके मंथली सैलरी पे आ जाओ। 12 से भाग करता हूं इसको। मंथली सैलरी उन तीनों की कंबाइंड सैलरी 12 2 8 85 12 7 84 1 27,100। ये तीनों की मिलकर हमारी मंथली सैलरी है।
अब आगे की चीज को फिर से नोटिस करो, मैं कैसे पर्पस को सॉल्व करता हूं। रवि की सैलरी 1500 रुपए ज्यादा है अनुज से। इन तीनों की सैलरी में से पहले ये 1500 रुपया अलग करके रख दो। ये 1500 किसके नाम के अलग रख दो? रवि के नाम के अलग रख दो। इसमें से 1500 घटा देता हूं, ये बचेगा 25,600। 25,600 के अंदर रवि, अनुज, देन राजू। रवि को लेके चलता हूं 5 का बेस, अनुज को लेके चलता हूं 5 का बेस। इसका 20% मोर करूं तो 20% मोर करके 6। देखो इस बात का ध्यान रखें हम बहुत अच्छे से। क्वेश्चन के अंदर हमने वो 1500 रुपए की जो एक रकम थी वो अलग कर दी है रवि के नाम की। उसको अलग करने के बाद ही मैं इस रेशो की बातें कर रहा हूं। इस पॉइंट की अच्छी क्लैरिटी हमको होनी चाहिए, चीजें बहुत आसान लगेंगी। आप क्या कर सकते हैं, हम ये 25,600 को इस रेशो के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। 6 5 11 और 5 16 से भाग करूं तो एक पार्ट कितने का बन गया? 1600 का बन गया। और इसने हमसे किसकी सैलरी डिमांड की है? राजू और अनुज की सैलरी दोनों की मिला के डिमांड की है। और दोनों के कितने पार्ट बनते हैं? 6 और 5 11 पार्ट बनते हैं। 11 को 16 से गुना करूं तो 176, 17,600। और जहां तक रवि की सैलरी कंसर्न होती, आप 5 हिस्से 1600 के हिसाब से 8,000 के बनते। 8,000 के साथ साथ जो 1500 रुपये हमने अलग किए थे रवि के नाम के, ये भी उसकी सैलरी के अंदर क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। इज द पॉइंट क्लियर? आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। अब फिर से मैं इस क्वेश्चन को बोलता हूं और 2 ही सेकंड के अंदर इसको हम कंक्लूड कर सकते थे। अगर आप मेरी छोटी छोटी इन बातों को पकड़ लेंगे तो कंपटीशन में शायद बहुत ही एक्सेल कर पाएंगे आप। लेट अस सी नाउ। जैसे हम राजू और अनुज की सैलरी की बातें करते हैं, ये रेशो हमारे पास में आ जाती है। ये बात हमको बड़े अच्छे से क्लियर होती है कि दोनों की, राजू और अनुज की जो सैलरी बनेगी वो किस रिलेशन के अंदर बनेगी? वो 20% मोर के हिसाब से 6:5 के हिसाब से बनेगी। तो दोनों की कंबाइंड सैलरी के अंदर कहीं 11 की टेबल का तो रोल आएगा ही आएगा। 11 की टेबल में आने का मतलब तीनों ही ऑप्शन हमारी 11 की टेबल में नहीं आती। 11 का टेस्ट हम बहुत अच्छे से अप्लाई करना जानते हैं और तीनों ही ऑप्शंस पे टेस्ट हमारा फेल होता है। आप बहुत ही सूक्ष्म सी बातों को पकड़ के कॉम्पिटिशन्स के अंदर बहुत सेफली उनको आंसर कर सकते हैं। आई होप दिस आइडिया इज ऑल्सो क्लियर एज फार द क्वेश्चन इज कंसर्न्ड। Let us go for the next one. A debtor can pay 87 पैसा in the rupee. डेटर होता है जिसने कर्जा चुकाना है। डेटर के पास अगर 100 पैसे का कर्जा है तो 87 पैसे उसके एसेट है जो वो लौटा सकता है। डेट कितना है? 100 का। लौटा कितना सकता है? 87 पैसा। हर 100 पैसे के पीछे 13 पैसे उसके पास देने के लिए नहीं है। क्वेश्चन क्या डिमांड करता है? उसके डेट और एसेट्स की बातें कर रहा है। डेट उसका ज्यादा है, एसेट उसके कम है। यहां तो उल्टा हो रहा है। डेट यहां पे क्या है? डेट उसकी ज्यादा है, एसेट, चलो ये ठीक है। इस ऑप्शन की बात करें, डेट यहां पे कम है, एसेट उसके ज्यादा है, ऑप्शन को क्लोज कर दो।
₹100 के डेट के पीछे 87 पैसे के एसेट होने चाहिए, 1000 के पीछे उसके 870 के हमारे एसेट होने चाहिए थे। ऑप्शन को क्लोज करता हूं। और यहां भी डेट कम है, एसेट ज्यादा है, इसको भी क्रॉस कर दो। तीनों ऑप्शन बंद हो गई। एक छोटी सी स्टेटमेंट की लाइन को समझा, क्वेश्चन वहीं पे कंक्लूड हो गया। क्वेश्चन को हमेशा एक कंप्लीट पैकेज, जैसे मैं पहले भी बोलता रहा हूं, इंक्लूडिंग ऑप्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट वन, उसके साथ में लेके चलो। चीजें आपको बहुत अच्छे से नजर आएंगी, साफ साफ नजर आएंगी। मैं क्वेश्चन को पूरा करता हूं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए। कंसेप्चुअली आप देख सकते हैं इस ऑप्शन के अंदर 100 का 6 गुना 600 का क्या बन गया उसका डेट, 87 का 6 गुना 522 का क्या बन गया उसका एसेट। कंडीशन सेटिस्फाई होती है। एक बार फिर से उसके आगे की बात से भी जोड़ता हूं। बट इफ इज क्रेडिटर्स, उसको उधार देने वाले वो टेक 20% ऑफ ए डेट्स, उन्होंने 20% कर्जा उसका माफ कर दिया उसकी कंडीशन को देखते हुए। 600 रुपए का कर्जा था, 20% वैल्यू 120 रुपए बनेगी। ये 120 रुपए का कर्जा अगर माफ कर देंगे तो कर्जा कितना बाकी रहेगा, 480 रुपए का कर्जा बाकी रहेगा। वो 522 में से ही कुड पे देम, वो अपना डेट पे कर पाएगा और उसके बाद भी उसके पास कितने रुपए बच जाएंगे, 42 रुपीज का ये डिफरेंस, ये उसके पास बच जाएंगे एंड हैव 42 लेफ्ट। कंडीशंस आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड। आप देख सकते हैं किस तरीके से आइडियाज आपके सामने रहते हैं, किस कंटेक्स्ट में हमारी क्वेश्चंस को लेके सोच चलनी चाहिए। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। अ फैमिली कंज्यूम्स राइस, दाल एंड व्हीट। किस रेशो में उसका वो खर्चा होता है, 12 हिस्से राइस पे, दाल पे 17 हिस्से, व्हीट पे 3 हिस्से। टोटल 12 और 17 29 और 3 32। ये 32 रुपए में किस हिसाब से प्राइस ऑफ दोज कमोडिटीज इंक्रीजेस बाय। दाल राइस 12 में आता था, 12 की वैल्यू 20% बढ़ गई 2.4 प्लस 17 वाली चीज 30% महंगी होगी 5.1, 3 वाली चीज 50% बढ़ गई 1.5 रुपया, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, 9/32% इंक्रीज। यही क्वेश्चन की डिमांड है, बाय हाउ मच एक्सपेंडिचर विल बी इंक्रीज ऑफ दैट फैमिली। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4 पे कैंसिल किया, इट इज 225/8%। जैसी हमारी ज़रूरत है, चाहे तो उसको डेसिमल में या फिर फ्रैक्शनल फॉर्म में, जैसा भी हमारे पास ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी है उन चीज़ों को अप्लाई किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आज के डिस्कशंस को हम यहीं पे विराम देते हैं। हम आने वाले दिनों में फिर से कुछ अच्छे वीडियोस रिकॉर्ड करके आपके सामने लाने का भाव रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पिछले वीडियोस से भी बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं अभी तक, और आने वाले दिनों में भी इससे इसी तरीके से कनेक्टेड रहेंगे। फ्रेंड्स, मुझे मोटिवेट किया करो आप लोग, मुझे और प्रोडक्टिव बनाने के लिए। कहीं मुझे और पॉजिटिव एनर्जीज की ज़रूरत है जो आप लोगों से डराइव मेरे को होती है। तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम इसको और बेटर तरीके से प्रोडक्टिव बना के मैं आपको बेटर तरीके से सर्व कर पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू फॉर टुडे।